हेलो डियर्स, चलिए हम बात करने वाले सब्जेक्ट जो कि मैथ आपके स्टूडियो में व्हाइट बोर्ड आ चुका है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं लेसन की ओर, जो कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ने वाले हम लोग क्लास 10 के लिए, जो कि 2023 की सिलेबस स्टार्ट है। चलिए यहाँ पर जो 23 में पेपर देने वाले हैं उसमें हम भी हैं पेपर देने वाले। चलिए उसके लिए हम 15वां सवाल जो कि 2B हल करवाई जाएगी। सब सवाल है, चलिए देख लीजिए। अभी तक जो हमने बताया है सवाल, चलिए उसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था सब्जेक्ट हमारा मैथ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ने वाले बहुपद, जैसा कि आप लोग को पता है। यहाँ पर चलिए जब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2B, उससे पहले हमने बोला था सभी लोग कमेंट करके बताइए कि रिवीजन कराया जाए कि नहीं करवाया जाए। तो आप लोग जो है कोई लोग नहीं बताए, तो हम चलिए यहाँ पर जो कि 15वां सवाल हल करवाकर प्रश्नावली 2C स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सिलेबस बहुत धीमे धीमे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जो कि अभी तक 14 सवाल हल हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए आशीष ट्यूटर 247 को जल्द ही ज्वाइन करिए, तुरंत सॉल्यूशन पाइए। चलिए सवाल को देखते हैं। 15वां सवाल क्या बोल रहा है? वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः कड़ी में 2 तथा -3, मतलब -3/2, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको द्विघात का फार्मूला भी बताया गया होगा, जैसा कि आपको मालूम है। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए जब हम 15 सवाल को हल करते हैं तो हमारा दिया क्या हुआ है, जैसा कि हमने बताया था अल्फा बीटा का मान दिया है, तो उसमें अल्फा बीटा का मान इसमें भी दिया है। आपको शून्यक निकालना है और उसके क्या निकालना है, द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते कैसे। अब देखिए हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, इतना हमने बताया था। और क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है जो कि हमारा -B/A, इतना हमने बताया था। जो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ -B/A, उसी का मान यहाँ पर दिया हुआ है। आप समझ गए। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए देख लेते हैं क्या आता है, इसको रेजर करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कड़ी में 2, इतना आपको मालूम है। और क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -3/2, इतना दिया हुआ है आपका। अब क्या करना है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे द्विघात बहुपद, लिख दीजिए यहाँ पर द्विघात बहुपद। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, जैसा कि आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आसानी से हल कर लेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, जैसा कि हमने उसमें भी बताया था और इसमें भी बताने जा रहा हूँ। चलिए देख लीजिए। x² माइनस का क्या होता है, कोष्टक में होता है अल्फा प्लस बीटा, इतना आपको याद आ रहा होगा। चलिए अब क्या होगा, और x होगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इतना आपको याद आ रहा होगा। अब क्या होगा, चलिए जब हम इसको हल फार्मूले के हिसाब से रखते हैं तो क्या आता है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। चलिए अगर हम कह दे x का मान कुछ नहीं दिया है तो x को ऐसे लिख लेंगे। देखिए x को हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस का दिया हुआ माइनस का रख लेंगे, इतना होगा। अब क्या करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा का मान कड़ी में 2 दिया है, इसको
कड़ी में 2 लिख लेंगे, इतना हो गया। और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो गया। अब क्या करना है, प्लस का क्या रखना है हमें, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, माइनस कड़ी में 3 दिया हुआ है, माइनस कड़ी में माइनस 3/2 दिया हुआ, सॉरी दोस्त यहाँ पर देखिए। अब क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर इसको कोष्टक में बंद करते हैं तो क्या आता है हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर इतना हुआ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 कड़ी में एक्स, इतना लिख सकते हैं। और माइनस का क्या लिख सकते हैं, 3 और बराबर का 0। इतना आपको सवाल आ रहा होगा बहुत आसानी से, जैसा कि आपको मालूम है। चलिए अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे गुणनखंड करेंगे वो भी हम जान लेते हैं। देखिए अगर हम गुणनखंड कैसे करेंगे वो भी जान लेते हैं। पहले तो इसे हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर बट्टे के रूप में है उसको पहले आसान रूप में कर लेते हैं। किस रूप में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स प्लस का 1, इस रूप में करके तब हम हल करेंगे। चलिए यहाँ पर ऐसे हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अगर हम कह दे इसके भी बटे 1 है और इसके भी बटे 1 है, अगर हम 1 का एलसीएम और 1 का एलसीएम और 2 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आसानी से आपको मालूम है। अब क्या करना है हमें, चलिए देख लीजिए। जब इसका गुणा 1 में करते हैं तो क्या आता है, 1 का गुणा 1 का भाग 2 में देते हैं तो कितना बार जाता है, 2 बार जाता है। अगर जो बार बचा हुआ है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। चलिए देख लीजिए, 2x स्क्वायर इतना हो गया ना। चलिए हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख दिए, एलसीएम लिए, यहाँ पर 2 आ गया। अब क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर इसका भी 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, आराम से आपको मालूम है इतना। अब क्या करना है, जब कड़ी में 2 है, अगर हम 1 का भाग 2 में दे वही आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कड़ी में 2x, इतना हो गया। इतना का आपको सवाल हल करने आना ही चाहिए। चलिए अब क्या करना है हमें, जो कि आपको पता है। यहाँ पर कैसे, यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आया। प्लस प्लस और माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, आपको मालूम है। और हम कह दे माइनस और प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम कह दे प्लस और प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। इतना आपको आना चाहिए तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब देखना है हमें, यहाँ पर देखिए 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखिए आसानी से हो गया। अब क्या करना है, जब हमें इसको इधर यहाँ पर बराबर का 0 लिख लेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे 0 गुणा 0 में 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ही बात हो गई। तो इसको क्या कर देंगे, आसान रूप में लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, कड़ी में 2x माइनस का 3, इतना हो गया बराबर का 0। चलिए अब हमें बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में बन गया है। अब हमें क्या करना है, उसका शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना। द्विघात बहुपद के रूप में बन गया है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं तो क्या आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शून्यक भी बता देते हैं। चलिए हमें पता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 2 का गुणा कराएं तो अंदर
अंदर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कड़ी के बाहर 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बगल हो जा रहे हैं, यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब इसको रेजर करते हैं। चलिए हमें पता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्या करना हमें, अब जान लेते हैं। अब देखिए हमें बहुपद, यहाँ पर इसको रेजर करते हैं। चलिए जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 2x² माइनस 2 कड़ी में 2x और माइनस का 3, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चलिए अब इतना आपको पता है, बराबर का 0 लगा लेंगे। ये सवाल आपका अलग है, ये सवाल अलग है। अब क्या करना हमें, अब इसका गुणनखंड करना है। तो कड़ी में तो आप कहेंगे कैसे गुणनखंड होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करेंगे हम, वो भी बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, अगर हम कह दें यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 है, पहले तो हम इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करा देंगे। तो कितना आना चाहिए, 6, 2 3 का 6, 2 गुणे 3 करेंगे, बराबर का 6 आएगा, आपको मालूम है। अब क्या करना है, देखिए 6 आ गया, तो हमें गुणा ऐसा कराना है, गुणा करने तो 6 आ जाए और जोड़ने घटाने क्या आ जाए, कड़ी में 2x क्या होता है, 2 कड़ी के बाहर है और कड़ी के अंदर 2x बचना चाहिए। अब क्या हम गुणा करा दे कि इतना बच जाए आपका प्लस माइनस में। चलिए जब हम यहाँ पर गुणा कराते हैं तो क्या आता है वो भी जान लेते हैं। पहले आपको इतना ही करना होगा, यहाँ से ले जाना होगा, इससे गुणा कराना होगा, या आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से गुणा करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें यहाँ पर देख लेना है, आसानी से हल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब 2x लिखेंगे, 2x² लिख देंगे, तो हमें क्या बनेगा, गुणनखंड आप कर देख लेंगे तो कितना आएगा, वो भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए अगर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो हमारा जो बनकर आएगा क्या आएगा, वो भी हम बता दे रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर 3 कड़ी में 2x और यहाँ पर प्लस हो जाएगा कड़ी में 2 और माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा माइनस का 3 बराबर का 0। इतना आपका हो गया। देखिए हम बता रहे हैं अब कैसे आया वो भी जान लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर हम बात यहाँ पर रेजर करते हैं इसको, फिर आगे बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए जब हम इधर का रेजर कर दे रहे हैं, आपको पता हो गया होगा। चलिए जब हम इसको हल करते हैं तो क्या आता है, जब यहाँ पर 3 2x हो गया, देखिए इसका गुणा अगर इसमें कड़ी में कराएंगे तो कड़ी गुणा कड़ी में होता है, क्या होता है, कड़ी का गुणा कड़ी में होता है और कड़ी के बाहर जो होता है कड़ी के बाहर होता है। अगर हम कह दें 2 कड़ी और गुणे 2 बराबर का कितना आएगा, आप बता सकते हैं 2 आएगा। देखिए कड़ी से कड़ी हट गया, बराबर का 2 आ गया, और 2 आ गया तो हम 2 का गुणा अगर 3 में करा दें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही आंसर है। चलिए इसी टाइप का हम बताने वाले हैं, जैसा कि आपको सवाल रेजर करते हैं। चलिए अब क्या होगा, जब हम इसको कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या आएगा। देखिए इसको अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम लिख दें 2 कड़ी में गुणे 2, देखिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं, इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, कड़ी के अंदर 2 कॉमन ले लेते हैं और x भी ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा वो जानिए आप। चलिए ये भी जान लेते हैं क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये आपको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गया और यहाँ से भी 2 निकल गया और यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ से भी x निकल गया। जैसा कि आप लोग को पता है यहाँ पर सवाल हल होने वाला है। चलिए
दूसरे मार्कर से करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपको वो भी बता देते हैं। चलिए, अगर आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, जब हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा वो भी जान लेते हैं। जब यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचना चाहिए वो भी जानते हैं। चलिए, अभी हमारा कड़ी का 2 बचा हुआ है तो हम कड़ी का 2 लगा देते हैं और माइनस का क्या लगा देते हैं 3, ये आपका बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कड़ी है, मतलब एक कड़ी 2 यहाँ लिख दिया, एक x इसमें से यहाँ लिख दिया तो कड़ी में 2x माइनस का 3 बच गया। उसी टाइप का इसमें भी हल हो जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। और क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, इतना हो गया तो हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग पता है। तो कोष्टक में क्या बच जाएगा हमारा वो भी जान लेते हैं। देखिए 2 कड़ी में x माइनस का 3 बराबर का 0, कोष्टक बंद। जैसा कि इतना हल हो गया है, अब आते हैं इसमें शून्यक निकालना। शून्यक कैसे निकलेगा वो भी बताने जा रहे हैं। चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम करें 2 कड़ी में x माइनस का 3, x माइनस का 3 इतना हो गया एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या बचना चाहिए वो हम जान लेते हैं। 2 कड़ी में x प्लस का 1। चलिए, जब हम इसका शून्य निकालेंगे तो px बराबर का 0 कर देंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो होगा उसके बाद देखिएगा क्या होता है। बराबर का यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। चलिए, जब हम यहाँ पर 0 लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा वो भी जान लेते हैं। आप शून्यक निकाल कर बताइएगा कितना आएगा। शून्यक तो बहुत आसान है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आया, अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो उसमें भी बताइएगा, उसको भी हम सुधार लेंगे। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी राइटिंग जो है सही है कि नहीं है वो भी बताइएगा। कोई लोग कह रहे थे राइटिंग बहुत आपकी गंदी है, आप लोग बता दीजिएगा बिल्कुल कमेंट कर हम उसको और सुधारना चाहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।